ओम द्वयधिकशततमोऽध्यायः विजयसूचक शुभाशुभ लक्षणों का तथा उत्साही और बलवान सैनिकों का वर्णन एवं राजा को युद्ध संबंधी नीति का निर्देश। युधिष्ठिर ने पूछा, भरत श्रेष्ठ, विजय पाने वाली सेना के कौन कौन से शुभ लक्षण होते हैं, यह मैं जानना चाहता हूँ। 1। भीष्म जी ने कहा, भरत भूषण, विजय पाने वाली सेना के समक्ष जो शुभ लक्षण प्रकट होते हैं उन सबका वर्णन करता हूँ, सुनो। 2। काल से प्रेरित हुए मनुष्य पर पहले दैव का प्रकोप होता है। उसे विद्वान पुरुष जब ज्ञानमयी दिव्य दृष्टि से देख लेते हैं, तब उसके प्रतिकार को जानने वाले वे पुरुष उसके प्रायश्चित का विधान, जप, होम आदि मांगलिक कृत्य करते हैं और उस अहितकारक दैवी उपद्रव को शांत कर देते हैं। 3-4। भरत नंदन, जिस सेना के योद्धा और वाहन मन में प्रसन्न एवं उत्साहयुक्त होते हैं, उसकी उत्तम विजय अवश्य होती है। 5। यदि सेना की रणयात्रा के समय सैनिकों के पीछे से मंद वायु प्रवाहित हो, सामने इंद्रधनुष का उदय हो, बार बार बादलों की छाया होती रहे और सूर्य की किरणों का भी प्रकाश फैलता रहे तथा गीद और कौए भी अनुकूल दिशा में आ जाया, तो निश्चय ही उस सेना को परम उत्तम सिद्धि प्राप्त होती है। 6-7। यदि बिना धुएं की आग प्रज्वलित हो, उसकी ज्वाला निर्मल हो और लपटें ऊपर की ओर उठ रही हों, अथवा उस अग्नि की शिखाएं दाहिनी ओर जाती दिखाई देती हों तथा आहुतियों की पवित्र गंध प्रकट हो रही हो, तो इन सबको भावी विजय का शुभ चिन्ह बताया गया है। 8। जहां शंखों की गंभीर ध्वनि और रणभेरी की ऊंची आवाज फैल रही हो, युद्ध की इच्छा रखने वाले सैनिक सर्वथा अनुकूल हों, तो वहां के लिए इसे भी भावी विजय का सूचक शुभ लक्षण कहा गया है। 9। सेना के प्रस्थान करते समय अथवा जाने के लिए तैयारी करते समय यदि इष्ट मृग पीछे और बाएं आ जाएं तो इच्छित फल प्रदान करते हैं, तथा युद्ध करते समय दाहिने हो जाएं तो वे सिद्धि की सूचना देते हैं, किंतु यदि सामने आ जाएं तो उस युद्ध की यात्रा का निषेध करते हैं। 10। जब हंस, क्रोंच, शतपत्र और नीलकंठ आदि पक्षी मंगल सूचक शब्द करते हों और सैनिक हर्ष तथा उत्साह से संपन्न दिखाई देते हों, तो ये भी भावी विजय का शुभ लक्षण बताया गया है। 11। जिनकी सेना भांति भांति के शस्त्र, कवच, यंत्र तथा ध्वजाओं से सुशोभित हो, जिनके नौजवान सैनिकों के मुख की सुंदर प्रभामयी कांति से प्रकाशित होती हुई सेना की ओर शत्रुओं को देखने का भी साहस न होता हो, वे निश्चय ही शत्रुदल को परास्त कर सकते हैं। 12। जिनके योद्धा स्वामी की सेवा में उत्साह रखने वाले, अहंकार रहित, आपस में एक दूसरे का हित चाहने वाले तथा शौचाचार का पालन करने वाले हों, उनकी होने वाली विजय का यही शुभ लक्षण बताया गया है। 13। जब योद्धाओं के मन को प्रिय लगने वाले शब्द, स्पर्श और गंध सब ओर फैल रहे हों तथा उनके भीतर धैर्य का संचार हो रहा हो, तो वो विजय का द्वार माना जाता है। 14। यदि कौवा युद्ध में प्रवेश करते समय दाहिने भाग में और प्रविष्ट हो जाने के बाद बाएं भाग में आ जाए तो शुभ है। पीछे की ओर होने से भी वो कार्य की सिद्धि करता है, परंतु सामने होने पर विजय में बाधा डालता है। 15। युधिष्ठिर, विशाल चतुरंगिणी सेना एकत्र कर लेने के बाद भी तुम्हें पहले सामनीति के द्वारा शत्रु से संधि करने का ही प्रयास करना चाहिए। यदि वो सफल ना हो तो युद्ध के लिए प्रयत्न करना उचित है। भरत नंदन, युद्ध करके जो विजय प्राप्त होती है उसे निकृष्ट ही माना गया है। युद्ध संबंधी विजय अचानक प्राप्त होती है या दैवेच्छा से, ये बात विचारणीय ही होती है। इसका पहले से कोई निश्चय नहीं रहता। 17। यदि विशाल सेना में भगदड़ मच जाती है तो उसे जल के महान वेग के समान तथा भयभीत हुए महामृगों के समान रोकना अत्यंत कठिन हो जाता है। 18। विशाल सेना मृगों के झुंड के समान होती है, उसमें कितने ही बलवान वीर क्यों न भरे हों, कुछ लोग भाग रहे हैं, इतना ही देखकर सब भागने लगते हैं, यद्यपि उन्हें भागने का कारण नहीं मालूम रहता है। 19। एक दूसरे को जानने वाले, हर्ष और उत्साह से परिपूर्ण, प्राणों का मोह छोड़ देने वाले तथा मरने मारने के दृढ़ निश्चय से युक्त 50 शूरवीर भी सारी शत्रु सेना का संहार कर सकते हैं। 20। अच्छे कुल में उत्पन्न, परस्पर संगठित तथा राजा द्वारा सम्मानित 5, 6 या 7 वीर भी यदि दृढ़ निश्चय के साथ युद्धस्थल में डटे रहें तो युद्ध में शत्रुओं पर भली भांति विजय पा सकते हैं। 21। जब तक किसी तरह संधि हो सकती हो, तब तक युद्ध को स्वीकार नहीं करना चाहिए। पहले सामनीति से समझावे।
इससे काम न चले तो भेदनीति के अनुसार शत्रुओं में फूट डाले। इसमें भी सफलता न मिले तो दान नीति का प्रयोग करे। धन देकर शत्रु के सहायकों को वश में करने की चेष्टा करे। इन तीनों उपायों के सफल न होने पर अंत में युद्ध का आश्रय लेना उचित बताया गया है। 22। शत्रु की सेना को देखते ही कायरों को भय सताने लगता है, मानो उनके ऊपर प्रज्वलित वज्र गिरने वाला हो। वे सोचते हैं, न जाने ये सेना किसके ऊपर पड़ेगी। 23। जो युद्ध को उपस्थित हुआ जानकर उसकी ओर दौड़ पड़ते हैं, उन वीरों के शरीर में विजय की आशा से आनंद जनित पसीने के बिंदु प्रकट हो जाते हैं। 24। राजन, युद्ध उपस्थित होने पर स्थावर जंगम प्राणियों सहित समस्त देश ही व्यथित हो उठता है और अस्त्रों के प्रताप से संतप्त हुए देहधारियों की मज्जा भी सूखने लगती है। 25। उन देशवासियों के प्रति कठोरता के साथ सांत्वनापूर्ण मधुर वचनों का बारंबार प्रयोग करना चाहिए, अन्यथा केवल कठोर वचनों से पीड़ित हो वे सब ओर से जाकर शत्रुओं के साथ मिल जाते हैं। 26। शत्रु के मित्रों में फूट डालने के लिए गुप्तचरों को भेजना चाहिए और जो शत्रु से भी बलवान राजा हो उसके साथ संधि करना श्रेष्ठ है। 27। अन्यथा उसको वैसी पीड़ा नहीं दी जा सकती जैसी कि उसके शत्रु के साथ संधि करके दी जा सकती है। युद्ध इस प्रकार करना चाहिए जिससे शत्रु पक्ष सब ओर से संकट में पड़ जाए। 28। कुंती नंदन, सत्पुरुषों को ही सदा क्षमा करना आता है, दुष्टों को नहीं। क्षमा करने और न करने का प्रयोजन बताता हूं, इसे सुनो और समझो। 29। जो राजा शत्रुओं को जीत लेने के बाद उनके अपराध क्षमा कर देता है उसका यश बढ़ता है। उसके प्रति महान अपराध करने पर भी शत्रु उस पर विश्वास करते हैं। 30। शंबरासुर का मत है कि पहले शत्रु को पीड़ा द्वारा अत्यंत दुर्बल करके फिर उसके प्रति क्षमा का प्रयोग करना ठीक है, क्योंकि यदि टेढ़ी लकड़ी को बिना गर्म किए ही सीधी किया जाए तो वो फिर ज्यों की त्यों हो जाती है। 31। परंतु आचार्यगण इस बात की प्रशंसा नहीं करते हैं, क्योंकि यह साधु पुरुषों का दृष्टांत नहीं है। राजा को चाहिए कि वह पुत्र की ही भांति अपने शत्रु को भी बिना क्रोध किए ही वश में करे, उसका विनाश न करे। 32। युधिष्ठिर, राजा यदि उग्र स्वभाव का हो जाए तो वह समस्त प्राणियों के द्वेष का पात्र बन जाता है, और यदि सर्वथा कोमल हो जाए तो सभी उसकी अवहेलना करने लगते हैं, इसलिए उसे आवश्यकतानुसार उग्रता और कोमलता दोनों से काम लेना चाहिए। 33। भरत नंदन, राजा शत्रु पर प्रहार करने से पहले और प्रहार करते समय भी उससे प्रिय वचन ही बोले। प्रहार के बाद भी शोक प्रकट करते और रोते हुए से उसके प्रति दया दिखावे। 34। वो शत्रु को सुनाकर इस प्रकार कहे, ओह, इस युद्ध में मेरे सिपाहियों ने जो इतने वीरों को मार डाला है यह मुझे अच्छा नहीं लगा है, परंतु क्या करूं? बारंबार कहने पर भी ये मेरी बात नहीं मानते हैं। 35। अहो, सभी लोग अपने प्राणों की रक्षा करना चाहते हैं, अतः ऐसे पुरुष का वध करना उचित नहीं है। संग्राम में पीठ न दिखाने वाले सत्पुरुष इस संसार में अत्यंत दुर्लभ हैं। मेरे जिन सैनिकों ने युद्ध में इस श्रेष्ठ वीर का वध किया है उनके द्वारा मेरा बड़ा अप्रिय कार्य हुआ है। शत्रु पक्ष के सामने वाणी द्वारा इस प्रकार खेद प्रकट करके राजा एकांत में जाने पर अपने उन बहादुर सिपाहियों की प्रशंसा करे जिन्होंने शत्रु पक्ष के प्रमुख वीरों का वध किया हो। 36, 37। इसी तरह शत्रुओं को मारने वाले अपने पक्ष के वीरों में से जो हताहत हुए हों उनकी हानि के लिए इस प्रकार दुख प्रकट करे जैसे अपराधी किया करते हैं। जनमत को अपने अनुकूल करने की इच्छा से जिसकी हानि हुई हो उसकी बांह पकड़कर सहानुभूति प्रकट करते हुए जोर जोर से रोवे और विलाप करे। 38। इस प्रकार सब अवस्थाओं में जो सांत्वनापूर्ण बर्ताव करता है वह धर्मज्ञ राजा सब लोगों का प्रिय एवं निर्भय हो जाता है। 39। भरत नंदन, उसके ऊपर सब प्राणी विश्वास करने लगते हैं। विश्वास पात्र हो जाने पर वो सबके निकट रहकर इच्छानुसार सारे राष्ट्र का उपभोग कर सकता है। 40। अतः जो राजा इस पृथ्वी का राज्य भोगना चाहता है उसे चाहिए कि छल कपट छोड़कर अपने ऊपर समस्त प्राणियों का विश्वास उत्पन्न करे और इस भूमंडल की सब ओर से पूर्ण रूप से रक्षा करे। 41। इति श्रीमहाभारते शांतिपर्वणि राजधर्मानुशासन पर्वणि सेनानीतिकथने द्वयधिकशततमोऽध्यायः। 102।
इस प्रकार श्री महाभारत शांति पर्व के अंतर्गत राजधर्मानुशासन पर्व में सेनानीति का वर्ण विषयक 102वां अध्याय पूरा हुआ। 102